जिसमें अकेले चलने का साहस होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमपाल और आज आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के बारे में। और इससे आगे चलिए बिना समय गवाए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले मैं क्या करता हूं कि एक बार पहले मैं आपको कल का जो था वो रिवाइज करा देता हूं। देखिए, ये जो पहले हम बात करेंगे राज्य से, तो राज्य ये जो पड़ता है हमारा गुजरात पड़ेगा, ये वाला महाराष्ट्र पड़ेगा, ये छोटा सा गोवा पड़ेगा, ये कर्नाटक पड़ेगा, ये केरल पड़ेगा, ये तमिलनाडु पड़ेगा, ये आंध्र प्रदेश पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना पड़ेगा, तेलंगाना के बाद ये जो पड़ेगा हमारा उड़ीसा पड़ेगा, उड़ीसा के बाद ये छत्तीसगढ़ पड़ने वाला है जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये हमारा जो पड़ेगा वेस्ट बंगाल पड़ेगा, ये झारखंड पड़ने वाला है, ये बिहार पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश पड़ने वाला है हमारा, ये इसके बाद में हमारा पड़ेगा उत्तराखंड पड़ने वाला है, ये हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, ये लद्दाख पड़ेगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर पड़ने वाला है, ये पंजाब पड़ेगा, ये हरियाणा पड़ेगा और ये हमारा पड़ेगा राजस्थान। इसके बाद ये हमारा मध्य प्रदेश पड़ने वाला है। ये जो राज्य पड़ेगा हमारा, ये पड़ेगा हमारा सिक्किम। और ये जो राज्य पड़ने वाला है असम पड़ेगा, ये मेघालय पड़ने वाला है, ये त्रिपुरा पड़ने वाला है, ये मिजोरम, ये मणिपुर पड़ने वाला है, ये नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश। आप देखिए, हमने ये चीज याद कर चुके हैं। इधर जो पड़ेगा हमारा, इधर पड़ेगा हमारा अरब सागर, यहां पड़ने वाला है हमारा बंगाल की खाड़ी, यहां जो पड़ने वाला है हमारा पड़ेगा हिंद महासागर, इस साइड में अगर ऊपर की हम बात करेंगे तो ऊपर पड़ेगा हमारा हिमालय। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थिति की बात हम कर चुके हैं। अगर हम भारत की इस टाइप से पूरब से अगर पश्चिम में इसकी लंबाई देखते हैं, तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम लंबाई जो पड़ती है वो पड़ती है 2933 किलोमीटर। यदि हम बात करें उत्तर से पश्चिम की लंबाई की बात करें, तो ये पड़ती है हमारी 3214 किलोमीटर। अब देखिए, इसकी लंबाई के बारे में बात कर चुके हैं हम। यहाँ हमारा मालदीव था, मालदीव, और यहाँ हमारा लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो 8 डिग्री चैनल था, और लक्षद्वीप और मिनिको के बीच 9 डिग्री चैनल था। ये अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इधर जो दक्षिणतम और पॉइंटों के बारे में, चलो हम पॉइंटों के बारे में भी हम कल देख चुके हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है और किस राज्य में पड़ता है। देखिए, जो पश्चिमतम किनारा है, पश्चिम किनारा ये हमारा गुजरात का है, और जो हमारा पूर्वी किनारा है अरुणाचल प्रदेश का है, और जो हमारा उत्तरी किनारा है वो लद्दाख का है, और जो हमारा पश्चिमी किनारा है वो तमिलनाडु का है। इसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं आज। इसके बाद यदि मैं बात करूं पाकिस्तान, पहला देश जो पड़ेगा हमारा वो पड़ेगा पाकिस्तान। यहां पड़ेगा हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो भारत के साथ सीमा लगती है वो हमारी 3323 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में एक सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो बनाता है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ये बनाता है अफगानिस्तान, एक ही अक्षर बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं ज्यादा लिखूंगा तो आपका समय ज्यादा होगा, ज्यादा लिया जाएगा, तो इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इधर यहाँ इस साइड में जो बनाता है पीओके के एरिया में जो बनाता है वो हमारा अफगानिस्तान सीमा बनाता है। अफगानिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है, जो कि भारत के साथ लगती है। इसके बाद में हमारा चाइना आ जाएगा, चीन आ जाएगा, धोखेबाज। इसके साथ जो भारत सीमा बनाता है वो हमारा बनाता है 3488 किलोमीटर। इसके बाद में एक देश आ जाएगा यहाँ नेपाल। नेपाल के साथ जो भारत सीमा बनाता है वो 1750 किलोमीटर बनाता है। इसके बाद में हमारा यहाँ छोटा सा देश आ जाएगा जिसका नाम होगा भूटान। भूटान जो सीमा बनाता है 699 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ हमारा देश आएगा म्यांमार। म्यांमार जो सीमा बनाता है वो 1643 किलोमीटर बनाता है। इसके बाद में यदि हम यहाँ जो आएगा हमारा बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश जो सीमा बनाता है वो 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है ये। देखिए, अब बात करते हैं हम
सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है वो हमारा बांग्लादेश बनाता है। यदि बात करते हैं हम सबसे कम सीमा की, सबसे कम सीमा जो बनाता है यह सबसे अफगानिस्तान बनाता है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए ये वाली सीमा जो पड़ती है इधर की अगर हम बात करेंगे तो LOC पड़ेगी और LAC पड़ेगी, इधर पड़ेगा हमारा POK। देखिए यहाँ ये हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में, हमने देख चुके हैं इसकी स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं हम भारत के स्थिति के बारे में। देखिए हम टाइमिंग के बारे में देख लेते हैं, समय के बारे में देख लेते हैं। पहली बात देखिए ये वाली रेखा जो है, इस रेखा को बोलते हैं हम कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है ये हमारा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारी कर्क रेखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा की। एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो कर्क रेखा से जो हमारे सीमा बनाते हैं वो हमारे 8 राज्य बनाते हैं। चलिए एक बार हम गिन लेते हैं। पहला जो राज्य, देखिए यहां से कर्क रेखा जब आएगी तो पहला जो राज्य बनाएगा हमारा गुजरात बनाएगा। यहां लिख लेते हैं राज्य। देखिए पहली सीमा जो बनाएगा वो हमारा गुजरात बनाएगा, G बनाएगा गुजरात। इसके बाद में हमारा देखिए थोड़ी सी सीमा जो लग रही है वो हमारी राजस्थान से लग रही है। इसके बाद में जो बनाएगा हमारा मध्य प्रदेश बनाएगा, MP। इसके बाद में जो बनाएगा हमारा छत्तीसगढ़ बनाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में जो बनाने वाला है वो हमारा ये झारखंड बनाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में जो बनाने वाला है वो हमारा झारखंड बनाएगा। झारखंड के बाद में जो बनाने वाला है वो हमारा वेस्ट बंगाल बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाने वाला है। पश्चिम बंगाल के बाद जो बनाएगा वो हमारा त्रिपुरा बनाने वाला है। और त्रिपुरा के बाद में जो बनाएगा हमारा नेक्स्ट एंड जो बनाएगा वो हमारा मिजोरम बनाएगा। तो देख गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 8 राज्य सीमा बनाते हैं इससे। अब देखिए ये जो है कर्क रेखा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश से एक क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो बांग्लादेश से जो 2 बार सीमा बनाता है वो हमारा असम राज्य बनाता है। और बात करें हम एक बार सीमा की, जो सबसे बड़ी सीमा जो बनाता है वो हमारा वेस्ट बंगाल बनाता है। ये देखिए सबसे बड़ी सीमा ये जो बनाता है वेस्ट बंगाल बनाता है। इसके बाद में जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है वो हमारा त्रिपुरा है। इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिपुरा। और एक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा कॉरिडोर सीमा बनी है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत ने बांग्लादेश को दिया था। इसके बाद में यदि हम बात करें, देखिए भारत की राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। अब ये दिल्ली कब बनाई गई? 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जिसके शासक थे जॉर्ज पंचम और उनके साथ उनकी बीवी थी। उन्होंने घोषणा करी थी 1911 में, घोषणा कर दी थी कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया जाएगा। तो दिल्ली राजधानी बनती है 1 अप्रैल 1912 को बनती है। इसके बाद में अब देखिए दिल्ली ही राजधानी क्यों, इस पे ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है। मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पर बात करूंगा कि दिल्ली ही राजधानी क्यों बनाई गई। और इसके बाद यदि हम बात करें भारत के बारे में, और तो भारत जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम जो मनाते हैं वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके बाद भारत 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान मिला था, जो कि पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी
26 जनवरी को जो मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त को जो मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की, कहने का मतलब है कि जो भारत के पास जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत के पास है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, भारत के पास जो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है भारत के पास, ये हमारा जो है 2.4% भारत के पास क्षेत्रफल है। देखिए जनसंख्या कितनी हाई फाई है और क्षेत्रफल कितना है, इतना है। इसके बाद क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है और विश्व की जनसंख्या का 17.5 जो है 5% जो है भारत की जनसंख्या है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां है। देखिए पहले जो आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला हमारा रूस आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वां अपना भारत। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीयता जो है भारतीय है, क्योंकि जहां भी हम लोग जाते हैं वहां भारतीय ही कहे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो 74.04% थी, जिसमें हमारे 42% समथिंग पुरुष पढ़े लिखे थे और 65% समथिंग हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। इसके बाद में बात करते हैं हम धर्म की। भारत में जो हिंदू धर्म है वो हमारा 79.04% भारत में हिंदू धर्म है। इसके बाद में यदि बात करें मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम धर्म जो है भारत में वो 14.04% है। इसके बाद में यदि हम बात करें सिख की, सिख जो है भारत में वो हमारे 1.7% है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं जैन की, जो जैन है हमारे भारत में वो 0.7% जैन है। इसके बाद में यदि हम बात करें अन्य की तो 9% अन्य भारत में है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सिख की तो 1.7% भारत में सिख हैं। इसके बाद देख लीजिए भारत जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में यदि हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जो था, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत जो है भारत का वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम का जो अर्थ होता है मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। इसके बाद में यदि राष्ट्रीय गान की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। जो इसके रचयिता हैं वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और ये जो था पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में ये पहली बार गाया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रीय वाक्य की, राष्ट्रीय वाक्य जो है भारत का सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो मुंबई है। और भारत के यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं हम, तो भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। और इसके बाद में यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं पीएम की, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जो है हमारी वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इस समय के वर्तमान के वो ओम बिड़ला जी हैं। इसके बाद में यदि हम बात कर राष्ट्रीय पशु जो है इसका भारत का बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। तो देखिए आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद।